प्रिय विद्यार्थियों, हम BA फाइनल के पेपर चतुर्थ में पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा पात्र की चरित्रगत विशेषताएं, उनकी यानी श्रद्धा चरित्र जो जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में उल्लेखित किया है, किस तरह से निराश मनु को वह जीवन के पथ पर अग्रसर करती है। इसका उल्लेख हमने व्याख्याओं में पढ़ा कि किस तरह से मनु को सदैव विजयी, बलशाली और सर्वशक्तिमान बनने का वह आग्रह करती है और कहती है कि हे मनु, तुम देव पुत्र हो, तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, तुम सृष्टि के निर्माण में सहायक बन सकते हो। सृष्टि जो है वो सदैव परिवर्तनशील है, तुम्हारे लिए सदैव सहयोगी रहेगी। तो इसलिए तुम देख रहे हो कि सृष्टि का जो उपेक्षित भाव है वो देवताओं के पतन का कारण बना। तो इसलिए हे मनु, सदैव तुम मन के अंदर किसी प्रकार की गिलानी, पीड़ा या भय मत रखो। सदैव इस प्रकृति के प्रति समर्पित रहो और इस नए अपने इस जीवन के प्रति तुम सदैव सचेष्ट और कर्मशील बनो। यही श्रद्धा बार बार उसे प्रेरित करती है और कहती है कि तुम्हें निराश, हताश और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती है जब व्यक्ति को निरुपाय होना पड़ता है, फिर भी हमें अपने उद्देश्यों से विहीन नहीं होना चाहिए, हमें कर्मशील बनना चाहिए। इसलिए श्रद्धा बार बार मनु को आग्रह करती है कि हम सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बनने के लिए प्रस्तुत हैं। और तुम मनु को ये भी कहती है कि हे मनु, तुम देख रहे हो वैभव और पराक्रमशीलता का ये परिणाम कि देव संस्कृति एक जो सभ्य संस्कृति थी, किंतु प्रकृति की उपेक्षा ने उन्हें समस्त प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज वो संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तुम संस्कृति के संचालक बनो, तुम संस्कृति के आधार बनो, ये श्रद्धा चाहती है। क्योंकि जो देव संस्कृति थी उसने उसके जो अवशेष हैं या उसके जो भी चीजें हैं वो अब तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए तुम कर्मशील बनकर के जीवन पथ पर अग्रसर हो। हे मनु, तुम्हें भयभीत डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदैव अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहो और श्रद्धा तुम्हारे लिए सहयोगी बन करके चलने के लिए तैयार है। संसार में कर्म ही सर्वाधिक सर्वोपरि है। कर्म का उपभोग करो, कर्म को भोगो और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाओ। तो इस तरह से जो श्रद्धा है, श्रद्धा के मनोभावों को जगाने का काम करती है। वो श्रद्धा मनु के मनोभावों को जगाने का काम करती है। जो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु के मन में वह एक आशा, एक नई उमंग, एक नई ज्योति और एक नए विचार को उत्पन्न करने का काम करती है। और मनु को ये भी कहती है कि हे मनु, तुम संसार का अकेला कल्याण नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास में कोई सहयोगी न हो। इसलिए श्रद्धा उसकी सहयोगी बनने के लिए प्रस्तुत होती है और कहती है कि तुम अगर अकेले इस संसार की रचना करना चाहते हो तो इस तुच्छ विचार को तुम अपने मन से निकाल दो। जब तक एक स्त्री के बिना एक अकेला पुरुष इस संसार की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसको एक जीवन संगनी की आवश्यकता होगी, तभी वो सृष्टि के इस निर्माण में अपने योगदान को देने में सफल हो सकेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो श्रद्धा मनु के समक्ष करती है और इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं जो मनु के मन में चलती रहती है, किस तरह से वो मनु को निराशा से हटा करके उसके मन में विश्व विजय की कामना का भाव उत्पन्न कर देती है। तो आइए हम इसी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, अगली जो हमारी व्याख्या है
उस व्याख्या में कामायनी श्रद्धा सर्ग है और देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक तुम ये विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का क्रम यही जड़ चेतन का आनंद। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, प्रकृति में ही जीवन का संपूर्ण आनंद भरा पड़ा हुआ है। तुम कर्म का भोग करते हुए प्रकृति के उस आनंद का भोग कर सकते हो। अर्थात प्रकृति की जो वैभव है, प्रकृति की जो अनूठी देन है, उसको अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा तुम प्रकृति से भी प्राप्त करके वैभवशाली बन सकते हो। क्या है? एक तुम यह विस्तृत भूखंड, अकेले तुम हो और देख रहे हो कितना साम्राज्य इस धरती पर फैला हुआ है, कितना दूर दूर तक ये साम्राज्य है, उसके तुम मालिक हो, तुम स्वामी हो। क्योंकि देव संस्कृति अब क्या रही नहीं, अब देव संस्कृति के बाद में एक नई संस्कृति का जन्म होगा। हे मनु, इस विस्तृत भूखंड के एक अकेले तुम हो। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, प्रकृति का वैभव आनंद है, जो शौर्यता है प्रकृति की, जो वैभव है, जो धन संपदा है, जो प्रकृति का सब कुछ जो है वो तुम्हारे लिए समर्पित है। तो इससे तुम आनंद कर सकते हो, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हो। ये श्रद्धा मनु को कहती है। कर्म का भोग और भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। इसलिए श्रद्धा कहती है कि हे मनु, कर्म का भोग करो, कर्म करो, कर्मशील बनो, आलस्य त्यागो, निराशा को छोड़ो और तुम कर्मशील बनो और भोग करो। हर वस्तु का भोग करो, उपयोग में लो, हर वस्तु का भोग करो। ये प्रकृति के जितने भी विशालता भाव है, वैभव है, ये तुम्हारे लिए भोग्य है। इसलिए वो तभी होगा जब तुम कर्म करोगे। अगर कर्महीन हो जाओगे तो उस प्रकृति के वैभव को भोग भी नहीं सकोगे। इसलिए श्रद्धा कहती है कर्म का भोग करो, कर्म करके उस चीज को भोगो। जब तक कर्म नहीं करोगे वह वस्तु तुमसे सदैव दूर ही रहेगी। इसलिए हे मनु, कर्म का भोग करो और भोग का कर्म। जब तुम भोग करोगे तो उसका भी कर्म मिलेगा, उसका भी परिणाम निकलेगा, उसका भी उद्देश्य होगा कुछ न कुछ। इसलिए कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यही जड़ चेतन का आनंद। यही जो प्रकृति को तुम जड़ समझ रहे हो, लेकिन ये जीवन में चेतना और आनंद का संचार करने वाली है। हे मनु, प्रकृति जड़ वस्तु नहीं है, प्रकृति जीवन का वास्तविक आनंद है, वास्तविक अनुभूति है। प्रकृति को जड़ समझना मूर्खता है। जैसे कि देवताओं ने प्रकृति को क्या समझा? जड़ समझा। प्रकृति जड़ नहीं है, वो हमारे चेतन का आनंद है, हमारे मन में चेतना का भाव संचारित करने वाले भाव हैं। तो इसलिए प्रकृति का जितना भी वैभव है, हे मनु, वो तुम्हारे प्रति ही उसका वैभव तुम्हारे लिए है। लेकिन वो वैभव तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम कर्मशील हो। कर्मशील होकर के उसका भोग करो और भोग तुम्हारे कर्म को प्रेरित करेगा, तुम्हारे कर्म को सशक्त बनाएगा। यही जड़ चेतन का आनंद, यही प्रकृति जिसको हम जड़ कहते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं, एक सजीव रूप में है, एक प्रेरक रूप में है। ये चेतन आनंद, ये जीवन में चेतना और आनंद का संचार करने वाली है। देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यज्ञ कर सकते हो, तुच्छ विचार। हे मनु, तुम ये सोच रहे हो अगर मन में कि मैं अकेला ही इस सृष्टि के निर्माण में सहयोगी हो सकता हूं, मैं अकेला ही इस सृष्टि को चला सकता हूं, तो इस तुच्छ विचार को अपने मन से तुम निकाल दो। तुम अकेले इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। इस सृष्टि रूपी यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक सहयोगिनी की आवश्यकता तुम्हें अवश्य होगी, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। ये लिखा होगा, अकेले तुम कैसे ऐसा यज्ञ कर सकते हो, तुच्छ विचार। हे मनु, तुम ये सोचते हो कि मैं अकेले ही इस सृष्टि को संभाल सकता हूँ, इसका निर्माण कर सकता हूँ, इसको चला सकता हूँ, तो ये तुम्हारे तुच्छ विचार है,
इन तुच्छ विचारों को तुम अपने मन से निकाल दो। इस प्रकृति रूपी यज्ञ में, इस जीवन रूपी यज्ञ में तुम्हें एक जीवन संगनी की आवश्यकता होगी। तपस्वी आकर्षण से कर सके नहीं आत्म विचार, दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते कहीं उस अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या मैं उड़न हूं मैं बिना अविलंब। आगे क्या कह रही है? श्रद्धा कहती है कि हे मनु दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब। अवलंब यानी सहारा, अवलंब यानी सहारा, सहारा या आश्रय। हे मनु तुम अपने ही बोझ तले, अपने ही पीड़ा, अपने ही दुख, अपने ही दर्द के तले दबे हुए हो। किसी को अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी दास्तान, अपनी वेदना नहीं बता पा रहे हो, अपनी ही पीड़ा के नीचे दबे जा रहे हो, कुंठाओं से ग्रसित हो गए हो, दुख से भर गए हो और इस तरह से क्या कर रहे हो? दब रहे हो उन पीड़ाओं से, दुखों से, अपने ही बोझ को खोजते कहीं ना उलम। अब तुम्हें देखो अपने ही दुख से, अपनी ही पीड़ा से, अपने ही दुख से अब तुम सहारा ढूंढ रहे हो। तुम्हें सहारा कहां मिलेगा? तो इसलिए सबसे पहले तो तुम अपने दुख को, तुम अपनी पीड़ा को, तुम अपनी व्यथा को, इन सबको दूर करो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या मैं उड़िन हूं मैं बिना विलंब। से आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु यदि तुम कहो, हे मनु यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए सहयोगी बन सकती हूं और इस प्रकार से मैं पूरी तरह से उस ऋण यानी अपने पिछले जन्म के उस ऋण को चुका देना चाहती हूं। तुम्हारा सहचर बनकर क्या मैं ऋण हूं अविलंब विलंब। तो यहां दोनों के लिए है। मनु भी चाहता है कि वो श्रद्धा का साथ देकर के सृष्टि के निर्माण में एक सहयोगी बने, तो वो भी यही कहता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि हे श्रद्धा कि मैं तुम्हारा सहचर बनूं, सहचर बनकर के इस प्रकृति के जो ऋण है उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगे। ऋण में यानी ऋण का यानी कि जो ऋण चुका न सके उस ऋण से, यानी मैं उस ऋण को चुका देना चाहता हूं, मैं ऋण नहीं रहना चाहता। इसलिए तुम्हारा सहचर बनकर या मनु के लिए भी है और श्रद्धा के लिए भी, दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों सहचर बनना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं। इसलिए दोनों ही क्या कर रहे हैं? ऋण होना चाहते हैं, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, है ना। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए वो ऋण होना चाहते हैं, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति के प्रति वो समर्पित होना चाहते हैं। इसी भाव को इसमें प्रकट किया गया है। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला या साथ चलने वाली, दोनों के लिए। अब देखिए, तो यहां तक जो निराश मन की व्यथा को यहां पर मनु की को प्रेरित करती है श्रद्धा और कर्म के प्रति उसे सचेत करती है और कहती है कि प्रकृति का संपूर्ण वैभव है मनु आपके लिए ही है ये, क्योंकि देव संस्कृति का विनाश के पश्चात अब तुम प्रकृति के एक सहयोगी तत्व बनकर के सामने आओगे। इसलिए तुम निराश, हताश और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब देखिए अगली पंक्ति है, देव असफलता का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु तुम देख रहे हो प्रकृति में देव संस्कृति का विनाश हो चुका है। प्रकृति ने उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करके उस देव संस्कृति को सदा के लिए मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। लेकिन देवताओं की असफलता का जो ध्वंस, जो विध्वंस हो गया उनका, वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन उनके उपकरण हैं, जो साधन हैं, वैभव के साधन हैं, जो उनकी जो वस्तुएं हैं, जो उनकी चीजें हैं, जो उनके अवशेष है, उनको जुटा करके तुम क्या कर सकते हो? अपने जीवन को सफल बना सकते हो। क्योंकि देवता तो असफल हो गए, इतना वैभव था, इतना सब कुछ था, फिर भी वो भोग विलास में इतने लीन रहे कि वो उस भोग विलास में ही खो गए, वास्तविकता से वो अलग हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मनु श्रद्धा कहती है कि देव असफलता का ध्वंस यानी जो नष्ट हो चुका है,
जितना भी प्रचुर यानी बहुत मात्रा में जो उपकरण है, साधन है, उनको तुम अपने लिए जुटाओ, सुख के साधनों को जुटाओ। पड़ा है बन मानव संपत्ति, ये तुम्हारा ही, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हे मनु, इस संपूर्ण देव संस्कृति के उस संपत्ति पर, उस प्रचुर उपकरण पर, हे मनु, ये सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, यह मानव संपत्ति है। पूर्ण हो मन का चेतन राज। जो भी तुम मन में सोच रहे हो, जो भी तुम विचार कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध हो, समस्त प्रकार से सुखी समृद्ध हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पूर्ण हो मन का, जो तुम मन में सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, जो सुख की कामना कर रहे हो, वो सुख तुम्हें प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। आगे श्रद्धा कहती है, चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य। हे मनुष्य, हे मानव, हे मनु, चेतना का सुंदर इतिहास। अब तुम एक नई सृष्टि का निर्माण करोगे, एक नई चेतना का संचार करोगे, एक सुंदर इतिहास का निर्माण करोगे। अखिल मानव भावों का सत्य, अखिल यानी संपूर्ण मानव के भावों को सत्य रूप में सामने रखोगे, उसे वास्तविक रूप में सामने रखोगे। मनुष्य की कल्याण के लिए तुम्हारा जीवन समर्पित होगा। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। जितना भी संसार के संपूर्ण रहने वाले जो लोग हैं, उन संपूर्ण लोगों के हृदय में स्वर्ण अक्षरों से तुम्हारा नाम अंकित हो। सदैव तुम उनके हृदय में क्या हो, अंकित हो जाओ, सदैव के लिए तुम अमिट हो जाओ। ऐसा तुम काम करो। ये विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। मानवता या मनु का जो नाम है, मनु का जो इतिहास है, मनु की जो प्रसिद्धि है, वो मानव हृदय पर, विश्व हृदय पर सदैव के लिए अटल हो जाए, स्थिर हो जाए। क्योंकि अब जो भाव है वो भाव है प्रकृति के निर्माण का, मनुष्य के निर्माण का। विधाता की कल्याण की सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह कुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। आगे श्रद्धा कह रही है कि हे मनु, ये ईश्वर का, ये विधाता का तुम्हें कल्याण, सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हें चुना है। ये तुम्हें एक अनमोल वरदान मिला है, इस वरदान का सम्मान करो। ईश्वर ने तुम्हें उस सृष्टि रचयिता या सृष्टि को निर्माण करने में अपना योगदान देने के लिए कहा है। उस सृष्टि का तुम निर्माण करो, भागो मत दूर। इसलिए कहती है, विधाता की कल्याणकारी जो सृष्टि है, जो ये संसार है, उस सृष्टि, इस कल्याणकारी उस संसार का निर्माण करने में अपना योगदान दो। ये विधाता की भी इच्छा है, परमात्मा की भी इच्छा है। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, सारी मानवता सुखी, समृद्ध और सफल हो, ये मैं कामना करती हूँ। भूपतल पर पूरी तरह से इस भूतल पर, इस धरती पर मनुष्य का साम्राज्य छा जाए, मनुष्य का ही राज हो, मनुष्य का ही अस्तित्व हो, मनुष्य ही संसार पर राज करे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज ज्वालामुखी हो पूर्ण। हे मनु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सागर अपनी सीमाएं छोड़ करके सीमाओं के बाहर हो जाए, है ना, सीमाएं तोड़ दे, कुछ भी हो जाए, चाहे आकाश के में ग्रह पुंज आपस में टकराकर बिखर जाए, है ना, ज्वालामुखी फट जाए, उसका ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण हो जाए, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सके, ऐसी मैं कामना करती हूं। यानी तुम्हें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। सागर अपने अस्तित्व को छोड़ करके क्रोध रूप में या वो बिखर जाए, लेकिन तुम्हें अपने इरादों में सफल हो, ऐसी मैं सदैव कामना करती हूं। ग्रह नक्षत्र बिखर जाए, जितने भी पुंज है, पुंज यानी समूह में विचरण करने वाले जितने भी पुंज यानी समूह है, ग्रह नक्षत्र है जो आकाश में विचरण करते रहते हैं, चाहे वो बिखर जाए, चाहे चूर्ण चूर्ण हो जाए,
लेकिन तुम अपने लक्ष्य में कभी असफल न हो, कभी पीछे ना हटो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये श्रद्धा के विचार है। जिन्हें उन्हें चिनगारी सदृश्य सदर्प चिरती खड़ी आनंद, आज से मानव कीर्ति अनल भू जल में न रहे बंद। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, चिनगारी सदृश्य सदर्प, मैं चाहती हूं कि तुम्हें उस जैसे देवी देवताओं के मन में क्या हो गई, घमंड आ गया था, उनमें गर्व का भाव जाग गया था, और यही गर्व, यही घमंड, यही दम उनके पतन का कारण बना था। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर दंभ का भाव भी आए तो क्या क्षणिक हो, चिंगारी के समान। भाव तो होना चाहिए, लेकिन भाव क्या हो, क्षणिक हो, चिंगारी के समान एक पल में आए और समाप्त हो जाए। तो घमंड का भाव भी होना आवश्यक है, लेकिन चिंगारी के समान एक क्षणिक भाव होना चाहिए, वो स्थिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से देवताओं के हृदय में दंभ का भाव, मद का भाव समाहित हो गया था, और यही भाव उनके पतन का कारण बना था। इसलिए श्रद्धा कहती है कि हे मनु, उन्हें चिंगारी सदृश्य सदर्प कुचलती रहे खड़ी आनंद। मैं चाहती हूं कि तुम अपने इरादों से, अपने जितने भी घमंड है, जितना भी मद है, तुम उस मद को उस चिंगारी के समान उस अग्नि में समर्पित कर दो, उसे जला दो, उसे नष्ट कर दो, उसे समाप्त कर दो। तुम्हें दर्प छू भी नहीं पाए, तुम्हें घमंड छू भी नहीं पाए, ऐसी मैं कामना करती हूं। आज से मानवता कीर्ति अनल भू जल में न रहे बंद। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी कीर्ति केवल मुझ तक सीमित न रहे, या मेरे तक सीमित न रहे, सारे संसार में मनु की ख्याति फैले, और आज से सारे मनुष्य की, मानवता की कीर्ति संसार भर में फैले। कैसे? अनल का मतलब हवा, भू, जल, यहीं तक सीमित नहीं रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवता की कीर्ति व्याप्त हो जाए, मानवता की पताका वहां तक फैल जाए, मानवता का नाम वहां तक व्याप्त हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूं। तो इसलिए ये कामना जो है, आज मानवता की कीर्ति यानी यश, नाम, प्रसिद्धि, ये सारे संसार भर में फैल जाए। अग्नि में, वायु में, भू में, जल में, अंतरिक्ष में, इन सभी स्थानों पर मानवता की कीर्ति यानी यहीं तक नहीं रहे, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए, संसार भर में उसकी ख्याति हो, संसार भर में उसका नाम हो। यही मैं कामना करती हूं। हे मनु, तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा यश सदैव कीर्तिमान रहे। तो मानवता के सहयोगी बनो, मानवता के निर्माण में अपना योगदान दो, उसकी कीर्ति सारे सृष्टि में फैल जाए, अखिल भूमंडल में फैल जाए, और उसका नाम, उसकी कीर्ति केवल सीमित क्षेत्रों में न रहे, असीमित हो जाए। वो यही वो कामना करती है। इस तरह से तुम्हें उस भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां तक हमने पढ़ा कि आज विश्व की जो मानवता है, वो पूरी तरह से, यानी मानवता का भाव, मानवता की जो धारणा है, मानवता का जो विचार है, वो सारे संसार में फैल जाए। इस प्रकार मानवता के भावों का प्रचार प्रसार के लिए श्रद्धा का ये विचार है मनु के लिए कि हे मनु, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो नाम है, वो केवल इस धरती के दायरे तक ही सीमित न रहे, बल्कि जल, थल, अग्नि, वायु, हर वस्तु में तुम्हारा जो नाम है वो फैल जाए। अर्थात तुम्हारा जो नाम है, यश है, कीर्ति है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए। इस प्रकार की कामना करते हैं। देखिए आगे हैं
तो जल्दी के पोटे कितने उस कच्छप डूबे उतराए, किंतु ये खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय कर रही उपाय। आगे कवि कहता है कि चाहे जल्दी, जल्दी का मतलब होता है सागर, सागर चाहे टूट जाए, बिखर जाए, फूट जाए, या सागर का जल सारे संसार को डुबाने पर उतारू हो जाए, उत्स का मतलब होता उद्गम। यानी कि जल्दी के पोटे कितने उत्स यानी उद्गम, दीप कच्छप डूबे उतराए, यानी समुद्र के कारण जो है, समुद्र के उद्गम के कारण कितने ही आपने देखा होगा कि कितने ही जो दीप है, यानी कि दीप है या जो कछुए की भांति डूबते हैं और तैरते हैं। जैसे कोई कछुआ पानी में तैरता, उसी तरह से एक विशाल समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो दीप है वो कछुए की भांति तैरते रहते हैं। कभी डूब भी जाते हैं, कभी फिर तैर जाते हैं, डूबते हैं और तैरते हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में उथल पुथल मस्ती रहती है। जिस तरह से समुद्र में व्याप्त जो कछुए के समान जो दीप है, जो कभी सागर में डूब जाते हैं, कभी जल उतरता है तो उतर जाते हैं। तो जीवन में भी इसी तरह से उतार चढ़ाव या जीवन में सुख और दुख के भाव तरंगे उत्पन्न होती रहती है और समाप्त होती रहती है। यहाँ पर श्रद्धा कह रही है, विश्व की दुर्बलता बने पराजय का बढ़ता व्यापार, विश्व की दुर्बलता बने। यहाँ श्रद्धा कहती है कि हे मनु, सारे संसार की दुर्बलता की तुम शक्ति बनो, तुम दुर्बल व्यक्तियों के लिए एक मिसाल बनो, दुर्बल व्यक्तियों के लिए सहारा बनो, दूसरे लोगों के लिए सहायक बनो। विश्व की दुर्बलता बल बने, सारे संसार की जो कमजोरी है, दुर्बलता है, उसकी तुम शक्ति बनो, उसका तुम आधार बनो, उसकी तुम सर्वशक्तिमान बनो। पराजय का बढ़ता व्यापार, पराजय का बढ़ता व्यापार, प्रतिस्पर्धा का दौर है। कभी कभी पराजय भी मिलती है, लेकिन पराजय से हमें हारना या पराजित होना नहीं है, क्योंकि पराजय भी एक व्यापार की भांति है जो उतरती है और चढ़ती है, यानी कि हार और जीत उसमें लगी रहती है। देखिए अगली पंक्ति है, हंसता रहे उस विलास शक्ति का कीड़े में संचार, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। मानवता हो जाए। तो यहां पर कवि यह कहना चाहता है, हंसता रहे सविलास शक्ति का क्रीड़ा में संचार, जो संसार है उसमें खुशहाली हो, उसमें सभी लोग सुखी हो, समृद्ध हो, सविलास हो, सबके पास आनंद का सुभोग की वस्तुएं हो, शक्ति का भी उनके पास में कोई अभाव ना हो, शक्ति विलास और सारा संसार सुख में हो, और कीड़ामय संचार इस प्रकार से, कीड़ामय नहीं, ये संसार में एक खेल बन जाए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े, वो हंसते हंसते समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी शक्ति का संचार यदि मानव में हो जाए तो फिर उसका जीवन दुखी कभी हो नहीं सकता, उसका जीवन कभी बिखर नहीं सकता। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल पड़े हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजय मानवता हो जाए। आगे अंतिम पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं श्रद्धा के माध्यम से कि शक्ति के विद्युत कण हैं, जो शक्ति के जो आधार हैं, शक्ति के जो विद्युत कण हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। यानी कि हमारी शक्ति है, लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारी जो मानवता है, हमारे जो विचार है वो अस्त व्यस्त है। बिजली की बात, जिस तरह से आकाश से बिजली इधर उधर कोई दिशा निश्चित नहीं होती, उसी तरह से हमारी शक्ति भी क्या होती है, अनर्थ कार्यों में लगती है, बेकार के कार्यों में लग करके वो नष्ट हो जाती है। हमारी शक्ति का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए, सही सदुपयोग होना चाहिए,
जैसे शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे पड़े हैं निरुपाय, जिसका कोई उपाय न हो, लेकिन हमारे पास उपाय है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास में संचय करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि उस शक्ति का सही सदुपयोग हो, मानवता के कल्याण में हो। और जो हमारी शक्ति है जो बिखरी पड़ी है, जिस शक्ति का हम सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस शक्ति को हमने तीतर बितर कर रखा है, बिखेर रखा है, उस शक्ति का हमें संचय करना चाहिए। समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कवि कहता है कि आइए हम अपनी शक्ति का संचय करें, उसका समन्वय करें। समन्वय का मतलब होता है मेल करें। मेल करने से है, दो विरोधी चीजों के बीच में मेल करना ही समन्वय है। तो कोई भी चीज क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में समन्वय होना, यानी एक दूसरे की विरोधी चीज में जहां समन्वय होता है या एकता होती है, वो समन्वय कहलाता है। तो इसलिए कवि यहाँ पर चाहता है कि सारे व्यक्तियों में सामंजस्य हो, समन्वय हो, और सारी मानवता है वो सारे संसार भर में विजय हो। कभी उसे पराजय का मुंह नहीं देखना पड़े, कभी उसे पराजित न होना पड़े। सारी मानवता का विजय हो जाए, सारी मानवता की संचित शक्ति का एक समन्वय हो जाए। ये समस्त शक्ति ही मानवता को विजय दिला सकती है, उसे नए पथ और नए मार्ग की ओर अग्रसर कर सकती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से मानवता की विजय दिखाना ही इस श्रद्धा का लक्ष्य है। यही बताया है कि ये पात्र विरोधी तत्वों को भी एक करके, समन्वय करके समस्त मानव की विजय की वो अधिघोष करना चाहती है, उसके बारे में कहना चाहती है। तो इस प्रकार यह हमारी जो व्याख्या थी, इस व्याख्या में यह हमारा श्रद्धा सर्ग हम पढ़ रहे थे। ये श्रद्धा सर्ग यहीं तक है, यहीं तक इनकी व्याख्याएं आपके दी गई है। और बाकी आपके पाठ्य पुस्तक में पूरी तरह से अभी तक पाठ में ये नहीं बताया गया है सिलेबस में कि इतनी व्याख्याएं हैं। फिर भी अगर कोई कम या ज्यादा होगी तो हम निश्चित रूप से इसके आगे भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से यह हमारी व्याख्या थी। तो इसमें हम विशेष क्या लिख सकते हैं? विशेष में हम लिख सकते हैं श्रद्धा सर्ग में कर्म के महत्व के बारे में, कर्म के महत्व के बारे में बताया है कि कर्म क्या है ना। और दूसरी बात इसमें बताई गई है, दूसरी बात है ईश्वर ने मनुष्य को प्रकृति का अनमोल, ईश्वर ने मनुष्य को प्रकृति का अनमोल वरदान दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को प्रकृति का अनमोल वरदान दिया है कि भाई प्रकृति के अनुकूल रहो, प्रकृति जैसे लगती है उसी रूप में रहो, प्रकृति को अपने वश में करने की कोशिश मत करो। तीसरा है, इसमें यह बताया गया है मानवतावादी भावना का प्रचार प्रसार, मानवतावादी भावना का प्रचार प्रसार की कामना की गई है, की गई है। चौथा है जो है इसमें समन्वयवादी भावना पर,
समन्वयवादी भावना पर बल दिया गया है। समन्वय का मतलब होता है जो भी समाज में विरोधाभास तत्व है वो विरोध समाप्त हो, सभी समन्वय रूप में रहे। समन्वित ये का मतलब होता है मेल मिलाप के साथ में रहे। इसी भावना को भी महत्व दिया गया है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग भी देख सकते हैं। भाषा खड़ी बोली ज्यादातर है, खड़ी बोली का। इसमें तत्सम मुख्य रूप से तद्भव, देशज शब्द, देशज शब्द का प्रयोग भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। अब अगर हम सातवीं बात करें तो इसमें ये बताया गया है श्रद्धा, श्रद्धा के उदार चरित्र के बारे में। उदार चरित्र वह समर्पण भाव को, समर्पण भाव को दर्शाया है, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं इन सभी की विशेषताओं के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी इसमें सुंदर कल्पना का भी प्रयोग किया गया है, सुंदर कल्पना का भी विधान किया गया है। नई कल्पनाएं हैं, नए उदाहरण है, नए प्रतीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो विशेष के अंतर्गत आ सकती है। नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे पटे सागर बिखरे पुंज और ज्वालामुखी हो चूं चूं। तो इस तरह से जो सागर है, चिंगारी है, ज्वालामुखी है, ये सब क्या है? प्रतीक रूप में। विद्युत कण है, समन्वय है, ये सब प्रतीक है। तो इस तरह से ये सारी जो है वो विशेषताओं को हम इन संपूर्ण इस काव्य में देख सकते हैं। तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो शामिल किए गए हैं उनमें जयशंकर प्रसाद की एक तो आपके शामिल है चिंता सर्ग, प्रथम सर्ग, और हमारा तीसरा सर्ग है वो है श्रद्धा सर्ग, और इन्हीं की व्याख्या को हमारे शामिल किया गया है, चिंता और श्रद्धा सर्ग। और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होंगी उनमें 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 9 नंबर की आपकी एक व्याख्या आएगी। तो इसलिए ये हमें पूरी तरह से इन व्याख्याओं का ध्यान रखना चाहिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, यह सब कुछ हमें लिखना है। यानी कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 अगर हम चीज लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अच्छे अंक। संदर्भ में पहले भी बता चुके हैं कि इसमें पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम एक, और एक कवि का नाम, कवि का नाम व रचना। दूसरी प्रसंग, जो व्याख्या में दी गई जो बात है उसका संक्षिप्त रूप होता है, वो बोलते हैं प्रसंग, और ये विस्तार रूप होता है। और इसमें विशेष में भाव और कला पक्ष के आधार पर विशेषताएं, भाव व कला दोनों की विशेषताओं को सामान्य रूप में लिख सकते हैं। कि जैसे इसमें प्रेम के महत्व के बारे में त्याग, सेवा, समर्पण, त्याग, भाग, उत्सर्ग, ये सभी भावों को इनमें प्रकट किया गया है। तो ये सब हमारी इस श्रद्धा सर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया। तो इसी के अनुरूप हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहीं तक हमारी आज की क्लास है। थैंक यू वेरी मच।